नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, एक नोटिस रेलवे से आया हुआ आप लोगों के सामने आप लोगों को दिख गया होगा। टेलीग्राम पर इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप लोगों के सामने आ गई है, बच्चों ने भेज दिया है। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया कि इस पर जो है मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए एक नोटिस जारी किया है। हालांकि आप लोगों को अभी ये ऑफिशियल साइट पे नहीं दिखेगा, डिफरेंट तरीके से आप लोगों को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा। 11 तारीख है, 11/12/2023 आज की डेट से ये नोटिस आप लोगों के सामने आया है। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, वो अभी आपको बताऊंगा। अभी आईटीआई वाले बच्चे बहुत ही रिगरसली वेट कर रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसीज उनको जल्द देखने को मिले। लेकिन जब इस तरीके के नोटिस जाते हैं तो थोड़ी सी उम्मीद जग जाती है कि हम अपनी तैयारी में अभी जो कमी करके बैठे हुए हैं उसे जो है मजबूत करने का हमें जो है मौका मिल गया है। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आप लोगों से, आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें, क्योंकि जिस दिन आप लोगों के लिए भर्ती आ गई उसका आप लोगों को पता ही है कि कितना समय मिलेगा और कितना समय नहीं मिलेगा। चीज़ें ठीक तरीके से मैनेज भी उस टाइम पर नहीं हो पाती है। इस टाइम पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीवियस पेपर्स जितना हो सके आप लोग लगाएं। प्रीवियस पेपर्स देखें एलपी टेक्नीशियन के कि किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है डिपार्टमेंट पूछता है। प्रीवियस पेपर्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, आपने देखा होगा। अगर आपको अभी तक नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका पहले नंबर पे लिंक मिल जाएगा। अब इस नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और ध्यान रखना है नोटिस गलत नहीं है, नोटिस बिल्कुल ठीक है, मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों को शाम 4 बजे के आसपास इसकी वीडियो मिल जाती। मैंने वेरीफाई किया तब जाके आपके लिए वीडियो बना रखा हूँ। एक थोड़े समय पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने बताया था कि आप लोगों की एएलपी की जो वैकेंसी निकलती है, टेक्नीशियन की बात नहीं कर रहा, टेक्नीशियन के लिए मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। उससे भी पहले यहाँ पर जो बात करेंगे एएलपी की बात करेंगे। और मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एएलपी में 16 ट्रेड जो है आईटीआई की वो एलिजिबल होती है। लेकिन अब इन्होंने एक नोटिस जारी किया है और नोटिस में इन्होंने बोला है कि आईटीआई की 15 ट्रेड जो है एएलपी के लिए एलिजिबल है, जिसमें 1 साल की जो एक ट्रेड है वो भी एलिजिबल यहाँ पर उन्होंने डाल दी है। तो वो कौन सी ट्रेड है उस पर भी अभी जिक्र कर लेंगे। क्या कंडीशन है एएलपी की ये आप लोगों को बता देता हूँ। नोटिस बिल्कुल जेन्युइन है, नोटिस में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पैरा 1372 ये पढ़ते हैं हम लोग, इसका पार्ट 1 क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आप लोगों की एएलपी टेक्नीशियन की। इसकी क्या होती है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपका आईटीआई या अप्रेंटिस क्लियर होना चाहिए। अप्रेंटिस आप लोगों का जो है यहाँ पर इन्होंने स्लैश करके दे रखा है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, जो बच्चे आईटीआई नहीं करते हैं सीधा 10th के बाद डिप्लोमा पे स्विच हो जाते हैं या 12वीं के बाद डिप्लोमा पे स्विच हो जाते हैं, उनके लिए कंडीशन जो है आपका डिप्लोमा मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तब जाके आप लोग जो है यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब कौन कौन सी ट्रेड जो है एएलपी के लिए एलिजिबल होती है इस पर बात कर लेते हैं। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मोस्टली 2 साल की ट्रेड एलिजिबल होती है, लेकिन एक ट्रेड ऐसी है जो 1 साल की भी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, उसके बाद आप लोगों का रेडियो एंड टीवी मैकेनिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल जिसे एमएमवी बोला जाता है, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेच्योर एंड कोयल वेंडर, डीजल मैकेनिक, ये वाली जो ट्रेड है ये 1 साल की है जो बच्चे एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हीट इंजन, टनर, मशीनिस्ट और आरएनएसी, कारपेंटर जैसी ट्रेड, प्लम्बर जैसी ट्रेड, इसके अलावा बहुत सारी ट्रेड है, कोपा जैसी ट्रेड, ये जो है इसमें एलिजिबल नहीं होते। एएलपी की जो कंडीशन होती है, एएलपी में आप लोगों को क्या होता है कि वैकेंसी तो एक साथ ही दिखती है एएलपी टेक्नीशियन की, लेकिन जब आप लोगों का मौका आप लोगों को मिलता है एएलपी जाने का तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को साइको देना पड़ता है। जो बच्चे इतने मार्क्स अचीव कर लेते हैं कि वो साइको क्लियर नहीं कर पाते, वो बच्चे टेक्नीशियन में अपनी सीट को रिजर्व कर लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनकी ये ट्रेड है, अगर आप फिज़िकली फ़िट है, मेडिकली फ़िट है, तो एएलपी के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपका एएलपी निकल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप इतनी कट ऑफ लेकर आ जाते हैं कि आपका एएलपी नहीं निकलता तो आप टेक्नीशियन में फ़ाइट कर जाते हैं और आगे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ये जो है कुछ चीज़ें दे रखी थी जो मैंने आपको बता दी है, और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है वो इंग्लिश में है, लेकिन जो नीचे दे रखी है वो हिंदी में और प्रिंटेड चीज़ है
डॉक्यूमेंट कोई भी फेक नहीं है। ये जो नोटिस आप लोगों के सामने आया है, नोटिस बिल्कुल जेन्युइन है। आशा करता हूँ कि आप लोग इससे अवेयर होंगे। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वैसे दिख गई होगी। मेरा काम है आप लोगों को फुल्ली अवेयर करना, जो मैंने आप लोगों को कर दिया है। जिस बच्चे को लगता है कि ये नोटिस फेक है, एक बार प्लीज़ थोड़ा सा भरोसा कीजिए। वेरीफाई मैंने कर लिया है। जैसी नोटिस आया था वैसी मैंने जहाँ पर मैं भेज सकता था वेरीफाई करने के लिए मैंने भेजा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें, क्योंकि आप लोग जानते हैं रेलवे का एग्ज़ाम इतना ईजी नहीं होता निकलना। इससे पहले जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आई थी वो ग्रुप डी की भी आई थी कि डिपार्टमेंट ने ग्रुप डी की क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया था। इन चीज़ों से सिद्ध होता है कि डिपार्टमेंट जो है भर्ती को रोकेगा नहीं, समय आने पे आप लोगों के लिए भर्ती निकाल देगा। अब वो समय इलेक्शन से थोड़ा समय पहले आएगा, इलेक्शन के 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, इसकी तो देखो कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे सकता। जिसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन ठीक है वो बच्चा अपनी पढ़ाई में लग जाए। जिसको लगता है नहीं भाई हमें और वेट करने की ज़रूरत है, वो भैया वेट करो, कोई फोर्स नहीं है हमारी साइड से। इस नोटिस को टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो टेलीग्राम से इसे डाउनलोड करके आप जो है इसे अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस पेपर्स जो है एएलपी टेक्नीशियन के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उन पर एक बार ज़रूर नज़र मार लेना। आने वाले समय में वो पेपर्स आपकी बहुत मदद करेंगे। धन्यवाद।